राम मंदिर हमारे लिए वोट की राजनीति नहीं है। हाँ। राम मंदिर हमारी भावनाओं से जुड़ा विषय रहा है। सोनिया गांधी जी ने तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। आप भारत देश में रहते हैं, भारतीय परंपराओं को आपने सुना है, पढ़ा है। आप आज सनातन को पूरा विश्व मान रहा है। हमारे वेदों की जो उनकी स्वीकृति है वो पूरे विश्व में हो रही है। हम सब जानते हैं कि 495 वर्षों का समय लगा हम भारतीयों को अयोध्या को अयोध्या धाम बनाने में। पर जो है एयरपोर्ट की आज शुरुआत होगी ताकि जो हमारे देशवासी अयोध्या धाम बाय फ्लाइट आना चाहते हैं, और 30 जनवरी से वो फ्लाइट जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से पहली फ्लाइट जो है वो अयोध्या धाम एयरपोर्ट पर लैंड भी करेगी। कांग्रेस की बात उन्हें समझ में ही नहीं आई, राहुल गांधी का एजेंडा उन्हें समझ में नहीं आया, तो ये तो वो अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे हैं। नेहा धवन जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा धवन जी, आज पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे और बौछार कर दी सौगातों की। आपने जो शुरुआत करी आज इस न्यूज डिबेट की, आपने कहा कि सभी को इंतजार है राम मंदिर के जो है उसमें मूर्ति स्थापना का 22 जनवरी का, सभी को इंतजार है। ये बात बिल्कुल सच है। आज जो देश के मन की बात है, देशवासियों के मन की बात है, वो यही है। हम सब जानते हैं कि 495 वर्षों का समय लगा हम भारतीयों को अयोध्या को अयोध्या धाम बनाने में, और श्री राम को उनकी नगरी उनको वापस लौटाने में। तो आज इतने सालों के इंतजार के बाद जो है बहुत खुशनुमा पल जो हमारे पास में आया है, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें ये सौगात मिली है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनको श्रेय देना इस विषय का वो बनता है, और हम सब भारतवासियों का जो ये है कर्तव्य बनता है कि हम नरेंद्र मोदी जी को इस बात का श्रेय दें। और ये सच बात है कि देखिए, अयोध्या को अयोध्या धाम बनाना है तो वहां के वासियों को बहुत सी सौगात देनी पड़ेगी, जिसका जो फल है वो जितने राम भक्त हैं वो सब उठाएंगे। आज जितनी सौगात अयोध्या धाम को मिलेंगी, उतनी सौगात का जो है वो फायदा जो है वो सभी राम भक्तों को पहुंचेगा, पूरे देशवासियों को पहुंचेगा। हाँ। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं अयोध्या धाम में, और जैसा कि रोड शो उनका गया, आपने देखा किस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, कितने हर्षोल्लास के साथ सभी ने उनको जो है फूल पुष्प वर्षा करके, और नरेंद्र मोदी जी भी किस तरह से हाथ हिलाकर सभी का अभिवंदन स्वीकार कर रहे थे, उनका स्वागत स्वीकार कर रहे थे। और आपने देखा कि आज जो है वो बहुत सारी परियोजनाएं, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है परियोजनाओं के रूप में, वो आज अयोध्या धाम को मिलने वाली है। लगभग 2 नई अमृत भारत ट्रेन जो है और 6 नई वंदे भारत ट्रेन का आज जो है वो शुभारंभ होगा। हरी झंडी दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आज स्टेशन पर जो है वो आपने देखा कि किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये इस 1 महीने पहले जो स्थापना दिवस की जो तैयारी है, ये उसी का ही एक पार्ट है। क्योंकि स्थापना से पहले आप भी जानते हैं कि 22 जनवरी के बाद पूरे देश भर से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अयोध्या धाम जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। हाँ। उनको इस जन्म में इस सौभाग्य को प्राप्त करने का मौका मिला है कि वो अपने इस जन्म में रामलला के दर्शन अयोध्या धाम में कर सके। इसके लिए जो हमें तैयारियां करनी थी वो बहुत जरूरी थी, और ये बिल्कुल सही समय है। हम लोग बिल्कुल टाइम पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर बहुत समय पर अपनी परियोजनाओं को पूरा करती चली आ रही हैं, और समय से पहले, आपको तो पता ही है कि हमने तो समय से पहले ही अपना वादा पूरा किया है। अब देखिए, यहाँ पर जो है एयरपोर्ट की आज शुरुआत होगी ताकि जो हमारे देशवासी अयोध्या धाम बाय फ्लाइट आना चाहते हैं, और 30 जनवरी से वो फ्लाइट जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से पहली फ्लाइट जो है वो अयोध्या धाम एयरपोर्ट पर लैंड भी करेगी। तो ये परियोजनाओं की आज जो है शुरुआत होगी, और इसको लेकर पूरा देश ही नहीं, आज इंटरनेशनल लेवल पर भी आज भारतीय सरकार की, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा होनी तय है। ठीक है नेहा धवन जी, जिस तरीके से बात कर ले जाए, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष कह रहा है कि अयोध्या 2024 का बीजेपी का सेट किया हुआ एजेंडा है। देखिए, उनको राजनीति करनी है तो वो तो किसी भी बात को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी मौके को गवाएंगे नहीं। ये अभी प्रमोद जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं।
ये हमारी बहुत पुरानी अब परंपरा बन गई है और कांग्रेस को अगर मैं स्पेशली बोलूं तो उनका एक ही एजेंडा रहता है कि हम अपना वोट बैंक को स्थिर रखें, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही नीचे गिरना पड़े, धर्म के आधार पर अपने जो उनकी जीवन पद्धति है उस पर नीचे गिरना पड़े, वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि सोनिया गांधी जी ने तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। आप भारत देश में रहते हैं, भारतीय परंपराओं को आपने सुना है, पढ़ा है, आप आज सनातन को पूरा विश्व मान रहा है। हमारे वेदों की जो उनकी स्वीकृति है वो पूरे विश्व में हो रही है। आज बाहर से लोग आकर हमारे पुराणों पर, हमारे वेदों पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में बैठी सोनिया गांधी जी ने तो राम के अस्तित्व को, राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। जब सैटेलाइट से नासा ने पिक्चर ली और राम सेतु को बताया, तब उन्होंने उस सेतु को माना। लेकिन हमारे वेदों में तो राम सेतु का कहां से, कितना पहले, प्राचीन काल में, हजारों वर्षों पहले ही जिक्र हो गया था। आप देखिए कि आज जो है वो रिसर्च से ये पता चलता है कि राम जो है वो साउथ अफ्रीका में भी राम जी के अवशेष मिले हैं। कंबोडिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, वहां पर जो रामायण की तरह से उनका एक मंचन होता है जिसमें राम का ही प्रारूप दिखाया जाता है। आप चाइना में मंकी गॉड की जो संज्ञा है वो किससे सिमिलर है? वो हनुमान जी से सिमिलर है। आज पूरा विश्व इस बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे भारतीय परिवेश की जो राजनीति है उसमें विपक्ष जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन को एक स्थान देती है, वो भारतीय परिवेश को, भारतीय संस्कृति को एक स्थान देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीयता के साथ जुड़ी है, राष्ट्रीयता के साथ जुड़ी है। इसीलिए विपक्ष ने उनका विरोध करना है। इसीलिए कांग्रेस को आज जो है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह की बातें बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें अपना वर्चस्व बनाए रखना है, नहीं तो उनका वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भारत की जो जनता है वो इस बात को समझती है। भारत की जनता उनकी हर एक मुंह पर जाती है। आप देखिए, राहुल गांधी ने चाहे कितने भी तरीके अपनाए हो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, चाहे कितनी पैदल यात्राएं कर ले, कितने हाथ से हाथ जोड़ो का नारा दे दे, लेकिन दुनिया ने क्या किया, जनता ने क्या किया? उनकी बात को समझा ही नहीं, उनकी तरफ आकर्षित ही नहीं हुए। तभी तो इन 3 जो अभी राज्यों के चुनाव थे, आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश है, वहां पर प्रचंड जीत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। कांग्रेस की बात उन्हें समझ में ही नहीं आई, राहुल गांधी का एजेंडा उन्हें समझ में नहीं आया। तो ये तो वो अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे हैं निशा जी। जितना वो इस तरह की बातें, इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे, उतना ही कांग्रेस का वर्चस्व गिरता चला जाएगा और लोगों के मन में उनकी जो स्थिति थी उससे वो गिरते चले जाएंगे। आज देश की जनता बहुत समझदार है, वो अपने पुराने संस्कृति को पहचान चुकी है। एक छोटी सी बात निशा जी आपको बताना चाहूंगी जल्दी से। वो बात ये है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय विरासत को सहेजने का काम किया है और अयोध्या धाम में, राम जी की नगरी में, राम जी की जो विरासत है, समृद्ध विरासत को उन्होंने सहेजने का काम किया। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी भी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने भव्य निर्माण कराया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की एक शैली रही है, निर्माण शैली रही है वास्तुकला की, क्योंकि नागर शैली है। एयरपोर्ट पर गुंबज का निर्माण हुआ है, वो भी नागर शैली में हुआ है। तो देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर तरह से भारतीय विरासत को, संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है। लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र तभी कहा जाएगा जब विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो जितना सत्ता पक्ष मजबूत है, और तभी जनता के मुद्दों पर या जनता के हित। नेहा जी शायद कुछ कहना चाह रही है। नेहा जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी, मैं उपाध्याय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि राम मंदिर का जो विषय है ये हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा विषय है। ये आज से हम बात नहीं कर रहे। राम मंदिर हमारे लिए वोट की राजनीति नहीं है। राम मंदिर हमारी भावनाओं से जुड़ा विषय रहा है और हमने इस पर इतने सालों से, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की।